हेलो एवरीवन। आज हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। अच्छा, सीक्वेंस एंड सीरीज़ का क्वेश्चन है। इट इज़ टेकन फ्रॉम येलो बुक। सीक्वेंस एंड सीरीज सिंगल चॉइस का 27th प्रॉब्लम है ये येलो बुक का। तो वही का प्रॉब्लम है एंड उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लेट एक्स 0 मोर देन एक्स लेस देन वाई लेस देन 2019. Then the number of ordered pairs of integers x, y such that am of x and y exceeds their em by 2. एक बार खुद से अटेम्प्ट करो एंड देन विल डिस्कस, है ना। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स वाई प्लस 2, यही कह रहा है ना क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा अगर मैं 2 को इस साइड ले जाऊँ तो ये बन गया, है ना। अब मैंने क्या किया, क्या है देखो, हमको गिवन है कि x एंड y आर पेयर ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो इसका मतलब ये जो सम है ये भी एक इंटीजर ही होगा फॉर श्योर। इंटीजर एंड इंटीजर का सम इंटीजर ही तो होगा ना भाई। इसका मतलब दिस हैज़ टू बी एन इंटीजर ऑल्सो, बिकॉज एन इंटीजर शुड बी इक्वल टू इंटीजर, है ना। वो बहुत अपसेट हो जाएगा अगर तुम बोलोगे इंटीजर इज इक्वल टू सम इर्रेशनल नंबर, है ना, कि सर वो 2 इक्वल टू रूट 2 आ गया था, क्या रूट 3 कुछ भी है, नहीं आ सकता है ना। सो बेसिकली मीन्स कि दिस हैज़ टू बी एन इंटीजर। सही है, बिल्कुल। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार तुम ना रूट वाई को टी पढ़ लो, है ना, ध्यान से सुनना। और मैंने कहा एक्स को ऐसे ही रखना, ठीक है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि एक्स प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी रूट एक्स टी प्लस 4। तो इससे मुझे टी में एक क्वाड्रेटिक ऑब्टेन हो जाएगी, दैट इज दिस प्लस एक्स माइनस 4, है ना। दिस इज द क्वाड्रेटिक आई ऑब्टेन, है ना। नाउ इस क्वाड्रेटिक का मुझे जो भी सोल्यूशन मिलेगा, है ना, सो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यार इसको इंटीजर होना है तो दिस हैज़ टू बी एन इंटीजर, बाकी तो इंटीजर है ही। अगर ये इंटीजर हो गया तो पूरा एक्सप्रेशन भी इंटीजर ही बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे बस ये ध्यान रखना है कि रूट ऑफ एक्स वाई इज़ एन इंटीजर, ठीक है। तो मैं सीधा रूट्स निकाल लूँ कि टी की वैल्यू क्या बनेगी। तो टी इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये पूरा ही 4 बन जाएगा, डिवाइड बाई 2 विच इज़ रूट एक्स प्लस 2 और रूट एक्स माइनस 2। तो रूट वाई मेरा बना रूट एक्स माइनस प्लस 2 और रूट एक्स माइनस 2, ठीक, यही दो सोल्यूशन बनेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि x इज़ लेस देन y एंड दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसका मतलब कि रूट एक्स शुड बी लेस देन रूट वाई। इससे मैं ये तो बोल सकता हूँ ना, है ना, अगर 3 इज़ लेस देन 4 देन रूट 3 इज़ लेस देन रूट 4, राइट। 1.7 इज़ लेस देन 2, है ना। तो इस तरीके से मैंने ये बोल दिया। अब अगर रूट एक्स इज़ लेस देन रूट वाई, है ना, तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि रूट वाई प्लस 2 विल बी इक्वल टू रूट एक्स? नहीं कह सकता ना, क्योंकि ये बड़ा है। मुझे इस पर कोई वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी तब जाके रूट वाई के बराबर होगा, ना कि रूट वाई में कोई वैल्यू ऐड कर दूँ पॉजिटिव वैल्यू और उससे वो रूट एक्स से बराबर हो जाए। बात को समझो कि यार अगर मैंने बोला कि रूट एक्स इज़ लेस देन रूट वाई, और लेट्स से कि रूट एक्स यहाँ पे 3 था और रूट वाई 4 था, तो 3 इज़ लेस देन 4 हो गया। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं 4 में कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर दूंगा और ये इक्वल बन जाएगा, कभी नहीं हो सकता। दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन ओनली, है ना। इससे तो बड़ा ही होगा अगर मैंने कोई वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर दी। तो यहाँ पे 2 ऐड कर रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे 2 ऐड कर रहा हूँ ना मैं। ध्यान से देखो ये क्या बनेगा, रूट एक्स इज इक्वल टू रूट वाई प्लस 2 बनेगा, विच कैन नेवर बी ट्रू। तो इसका मतलब इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा सीधा। तो बचा मेरे पास ये इक्वेशन, है कि नहीं, कि सर वो रूट वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 2, ये इक्वेशन एक बचा है मेरे पास, समझे। अब कंडीशन देखो कि बोल रहा है कि 0 x एंड y शुड लाई बिटवीन 0 to 19, ठीक है, वो ठीक है। तो अब बस अपने को ये देखना है कि कितने वैल्यूज़ ऐसे में
एक्स के डाल सकता हूँ, फॉर विच आई गेट, मतलब एक्स को बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर रखना है और मुझे उस पर वाई जो भी मिल रहा है उसको देखते रहना है ना, बस वही है काम। तो लास्ट वैल्यू देखो कि कितना मैक्सिमम ले सकता है एक्स, है ना। तो मुझे 2019 से कम परफेक्ट स्क्वायर्स देखने हैं। तो देखो कि यार 40 स्क्वायर तुम्हारा आई गेस 1600 आ रहा होगा। एंड नेक्स्ट अगर तुम 41 स्क्वायर की बात करो तो ये कुछ कितना आएगा, 1, है ना, सही लिखा ना, हाँ। 42 की बात करो तो 4, और ये 1764 आएगा, है ना। मैं बस ये देख रहा हूँ कि कब तक 2019 से छोटा रहता है, ठीक है। मैं बस वो लिमिटिंग वैल्यू देख रहा हूँ। तो 43 पे 9, 1849 आ गया। 44 पे देखे तो 16, 4, 16, 193 से आ गया। आई गेस इसके बाद एक्सीड कर जाएगा, राइट, है ना, कर जाएगा शायद, है ना। तो देख ही लेते हैं, चलो। 45 कर इसका तो कितना, 5, हाँ हो जाएगा, एक्सीड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मेरी लिमिटिंग वैल्यू है ना। तो क्या मैं आँख बंद करके आंसर बोल दूँ कि 44 है? नहीं, आँख बंद करके नहीं बोलूँ। देखो, अगर मैं बोल दूँ कि x इज इक्वल टू 1936, तो रूट एक्स इज इक्वल टू 44 बन जाएगा, राइट, बिल्कुल सही बात है। और रूट वाई क्या बन जाएगा, रूट वाई वुड बी 46, बट फाइव इज इक्वल टू 46 स्क्वायर बन जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 2019, राइट। बात समझ रहे हो क्या की जा रही है? इसका मतलब 44 विल बी रिजेक्टेड, कि नहीं सर 44 ले लोगे ना तो आपकी जो ये लिमिट है ना, लिमिट कहाँ पर है, लिमिट ये एक्सीड कर जाएगी। मैंने कहा ठीक है। फिर और रूट एक्स इक्वल 43 भी देखो कि वो भी तो कोई जा नहीं रही बाहर। तो रूट एक्स इज इक्वल टू, तो रूट वाई क्या बन जाएगा उस केस में, 45 है ना, तो वो भी तो एक्सीड कर रही थी ना, हमने देखा अभी जस्ट यार। 45 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2019, है ना। तो बस अब एक बार 42 पे भी देख लो कि वही तो, वहाँ भी तो नहीं कर रही कहीं। तो वहाँ पे फिर 44 बन गया रूट वाई, और वाई इज इक्वल टू 44 स्क्वायर बन गया, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन, तो नहीं, अभी लिमिट में सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब तुमको 44 में से, है ना, 44 में से दो वैल्यूज़ निकालनी है, दो वैल्यूज़ निकालनी है। तो तुमको मिल जाएगा कि यार मेरे पास 42 ऑर्डर्ड पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, सही बात है। तो आई हैव 42 ऑर्डर्ड पेयर्स, एंड दिस विल बी माई आंसर टू द क्वेश्चन दैट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। तो यही था आंसर, है ना। तो आई होप अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक वगैरह वो सब तुमको पता है क्या करना है। तो या बाय।